जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का मैक्स एजुकेशन में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी के लिए आज हमने पर्यायवाची का लास्ट वीडियो स्टार्ट किया है। दोस्तों हम लोगों ने अभी तक 3 चैप्टर कर चुके हैं सामान्य हिंदी की, जो RW की बुक आई है SSCGD के लिए, जिसमें हमने सबसे पहले शुद्ध वर्तनी का पहला चैप्टर, दूसरे बाद फिर विलोम शब्द, तीसरा चैप्टर आज पर्यायवाची का हमारा अंतिम वीडियो होगा। इसमें हम लोग 101 से 147 तक जितने भी क्वेश्चन दिए गए, मतलब 147 तक पर्यायवाची के क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी करने वाले हैं और बेहतरीन होंगे। उसके बाद जो भी अगला चैप्टर मुझे लगता है मुहावरे का अगला टॉपिक है, उसको कंप्लीट कर रहे होंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। यही कहेंगे, नए हो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ से आपको मिल रहा है। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है कि कुबेर का पर्यायवाची कौन सा है, आपको बताना है। देखिए कुबेर तो क्या होता है, कुबेर यक्षराज, महाराज, गिरिराज या यमराज। कुबेर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर विकल्प उत्तर ये होगा यक्षराज। यक्षराज कहते हैं कुबेर को, आपको याद है। इन्हें धनद भी कहा जाता है, धनद, धनद भी कहा जाता है, याद रखें, धनद, धनद भी कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। 102 का राइट आंसर। बिजली का पर्यायवाची क्या होता है? देखो बिजली के मैंने कई पर्यायवाची आपको बताए थे। एक क्षण प्रभाव बताया था। क्षण प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार एग्जाम में, ठीक है, क्षण प्रभाव। सौदामिनी बताया था, सौदामिनी, सौदामिनी बताया था। एक दामिनी भी बताया होगा, ठीक है, दामिनी बताया था। बिजली के ये पर्यायवाची है, ठीक है। रिपु ये वैर, यदि दुश्मन का पर्यायवाची होता है रिपु, ठीक है। व्याघ्र ये वाघ का पर्यायवाची, और बात तो बात होती है। अच्छा, वात ये अगर गोलिया सा होता वात, तो ये हवा का पर्यायवाची बन जाता है। किसका दोस्तों? ये हवा का पर्यायवाची बन जाता है, वात। वयार हवा का एक पर्यायवाची वयार भी होता है। क्या होता है दोस्तों? वयार भी होता है, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। क्या आतुंग, आतुंग, अंग, अंगतुक, अंगतुक किसका पर्यायवाची? आंगतुक। तो आंगतुक कहते नहीं आए, तो आंगतुक है। तो आंगतुक के क्या, देखो आंगतुक एक होता है अतिथि, अतिथि आपने सुना होगा, अतिथि, अतिथि भी आंगतुक कहते हैं। एक मेहमान होता है, मेहमान भी कहते हैं इसे, मेहमान, ठीक है। अतिथि भी होता है। अनुचर ये नौकर का पर्यायवाची, नौकर का। परिचर, अनुचर ये नौकर के पर्यायवाची। आत्मज, आत्मज ये पुत्र का पर्यायवाची, किसका? पुत्र का। अनोखा, अनुपम, अद्भुत ये उसके पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर आपको देना कृपण। कृपण का विलोम क्या होगा? कृपण, देखो कृतज्ञ किसे कहते हैं? कृतज्ञ उसे कहते हैं जो आपकी, जो आपने मान लिया किसी पर एहसान किया, ये उपकार किया, तो उसे याद रखें। कंजूस, कृपण मतलब क्या होता है? कंजूस, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा पर्यायवाची। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए किसलय, किसलय का पर्यायवाची क्या होगा? 105 का राइट आंसर आप सभी को देना किसलय। तो किसलय नवपल्लव कहते हैं। ये थोड़ा जटिल क्वेश्चन हो सकता है, नवपल्लव कहते हैं, ठीक है। आइए आगे पर चलते हैं अगले पर। ये लीजिए 2021 का क्वेश्चन। विभूति, विभूति किस है? कितनी विभूति है? ऐश्वर्य, सुंदरता, प्रतिभूति, अनुभूति। 106 का राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा, सुंदरता, सुंदरता होगा, सुंदरता, ऑप्शन डी, ठीक है, सुंदरता होगा। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। पुलिन, पुलिन किसका पर्यायवाची? नवीन का, कुलीन का, प्राचीन का, कगार, कगार का। 107 का राइट आंसर क्या होगा? तो 107 का राइट आंसर विकल्प उत्तर ये है नवीन। पुलीन किसका? नवीन, नवीन मतलब नया, नया होता है, ठीक है, नवांगुतुक कहते हैं। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। कुंतल, कुंतल ये बहुत इंपॉर्टेंट। कुंतल किसका पर्यायवाची? कुंतल, तो कुंतल आप सभी को याद रखना है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी केस, यानी कि बाल। एक बाल, बाल आपने सुना होगा, जो मूड़ के बाल होते हैं, इन्हें इन्हें कुंतल भी कहा था। बाघ, शेर, व्याघ्र भी कहते हैं, व्याघ्र, व्याघ्र आपने सुना होगा, व्याघ्र, ठीक है। बाण, वाण को शर भी कहते हैं, गोलिया शाह, शर भी कहते हैं वाण को, शर भी वाण का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अगला देखिए, ये ली हिम, हिम किसका पर्यायवाची? हिम। तो 109 का राइट आंसर क्या होगा? हिम। हिम किसका पर्याय? तो हिम बर्फ का पर्यायवाची, किसका? बर्फ का। तो जल के तो आप सभी को पता होगा, नीर, अंबु, तोय, ठीक है। अच्छा, वायु, एक वायु में होता है अनिल, ये आपको याद रखना। अनिल बहुत इंपॉर्टेंट है, वायु का होता है, और आग का उसी में अनल होता है। ये दोनों बहुत कन्फ्यूजन करते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए क्या, बादल, बादल के आप सभी को पता होगा, घर, घट, घन, आकाश। आकाश और बादल में फर्क है। तो घन जो होते हैं, घन, कितनी घन छाए हैं, घन से वर्षा होने लगी भाई। तो राइट आंसर क्या होगा? बी, घन होगा बादल का। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन। समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा? समुद्र, समुद्र का। तो 111 का राइट आंसर क्या होगा? परिमाण होगा, मेघ होगा, मेघ ये बादल का पर्यायवाची होता है, किसका दोस्तों? बादल का। परिधि या नीरधि, नीरधि, पारिध, तो देखो परिधि नहीं होता कोई शब्द, नीरधि, नीरधन पानी, नीर मतलब पानी, अधि मतलब धारण करने वाला, तो पानी को धारण करने वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है? 111 का विकल्प उत्तर सी होगा। चलिए अगले पर चलते हैं। प्रकृति, देखो प्रकृति क्या होता है? सृष्टि, संसार, कुदरत या हरियाली। तो प्रकृति, कहते हैं ये प्रकृति है। तो प्रकृति किसकी रचना है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, कुदरत, कुदरत की रचना है, प्रकृति से निर्मित है, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए अद्भुत, अबुद्धय, अबुद्धय, अभ्युदय, अभ्युदय का किसका पर्यायवाची होगा? बताएंगे। अभ्युदय मतलब क्या हो रहा है? अभ्युदय मतलब क्या? तो उन्नति हो रही, उन्नति, उन्नति, विकास,
चरम पर चल रहे हैं, चरमोत्कर्ष पर चल रहे हैं, ठीक है, उत्कर्ष भी इसे कह सकते हैं, उन्नति को, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए। अगला करा बादल, बादल किसका, पयोधर, पयोधर पवन, पर्वत, पानी, पयो पानी को धारण करने, पयोधर, पयोधि एक होता है पयोधि, ये होता है पयोधि, एक होता है पयोधि, एक होता है पयोधि, ये किसका है, ये सर समुद्र का है, किसका है, समुद्र का, ठीक है। और ये पयोधर ये बादल का पर्यायवाची, क्योंकि बादल भाई बादल में पानी होता है, ठीक है, पयोधर पानी तो पानी, पर्वत पवन, ठीक है, याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर बी के साथ। क्लियर है आप सभी को। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। गंगा का पर्यायवाची क्या, गंगा का, यमुना, भागीरथी, तटनी, नदी। तो यमुना के एक पर्यायवाची मैंने आपको सभी को बताया था, कालिंदी, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया है, हालांकि एक ही नहीं लेकिन ये बहुत बार आया है, कालिंदी किसका पर्यायवाची। तटनी ये नदी का पर्यायवाची है, और नदी तो नदी का है ही, और भागीरथी याद रखेंगे ये किसका पर्यायवाची है, गंगा का, भागीरथी, ठीक है, याद रखेंगे। विकल्प उत्तर 115 का बी होगा। अगले पर 116, विश्व किसका पर्यायवाची, विश्व, 116 का राइट आंसर क्या होगा, विश्व। तो विश्व संसार, कितने संसार भैया, ये संसार विश्व, ठीक है, याद रखेंगे। अगला चंद्रमा, चंद्रमा किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा शब्द के पर्यायवाची को बताना है। शशिकला, रवि, शशि, अनुराग। चंद्रमा, चंद्रमा को देखो मयंक कहते हैं, मयंक, मयंक कहते हैं, और मयंक कहते हैं, बहुत से होते हैं, एक होता है शशिधर, शशिधर भी कहते हैं, शशिधर, ठीक है, शशिधर याद रखेंगे 117 का। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। शशि भी कहते हैं, याद रखेंगे, मयंक, शशिधर, शशि। अगला ये लीजिए, जंगल का पर्यायवाची क्या होता है, जंगल, जगन को देखो विपिन कहते हैं, विपिन, कांतार, कांतार, और ये आपका कानन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कानन, ठीक है। उपवन ये बगीचे के पर्यायवाची होता है, बगीचा इसे कहते हैं, उपवन मतलब बगीचा। निर्जन, निर्जन भी इसे कहते हैं उपवन को, ठीक है। आइए अगला 119, क्या पथ, पथ का किसका होता है, पथ, राह, पंछी, भानु, पाक्षिक। तो देखो अगर मैं 119 की बात करूँ, आप सभी को रटा होगा, ये राह का पर्यायवाची, किसका, राह का, राह का पर्यायवाची। तो पथ किसका, राह का पर्यायवाची है। भानु ये सूर्य का पर्यायवाची है, किसका, सूर्य का। और पंछी तो पंछी होते ही। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए। पानी, ये पानी बहुत इंपॉर्टेंट, पानी किसका, हाथ का, पानी का, पत्र का या पत्ते का। तो क्या बोलेंगे, पानी ये हाथ का पर्यायवाची, हाथ का, किसका, पानी होता है हाथ। देख चक्र पाणी, आपने सुना होगा चक्र पाणी, ये शब्द सुना होगा चक्र पाणी। तो चक्र जिसके पानी में है अर्थात हाथ में है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला 121, सर्प, सांप का पर्यायवाची, भूधर, भूधर, भुजंग, भूमि, देवता। तो ये भूधर, ये भूधर भू को धारण करने वाला, भूधर ये सर पर्वत का पर्यायवाची है जहाँ तक मुझे याद है। और भुजंग ये सांप का पर्यायवाची है, ठीक है, सांप का। अहि भी एक सांप का होता है, अहि भी होता है, भुजंग भी होता है। अली, अली भौरे का होता है, याद रखेंगे। तो सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए। अनुचर, अभी मैंने बताया था अनुचर किसका पर्यायवाची, अनुचर मैंने बताया था नौकर का पर्यायवाची, किसका, नौकर का। अब नौकर किसे, सेवक को भाई नौकर कहेंगे ना। भास्कर ये सूर्य का पर्यायवाची, किसका, सूर्य का पर्यायवाची है। मालिक तो मतलब मालिक होते ही। अगले पर चलते हैं, ये लीजिए। अमृत, अमृत बहुत इंपॉर्टेंट है। उदक ये पानी का पर्यायवाची है, मैंने आप सभी को बताया था, उदक पानी का। अम्बु भी पानी का पर्यायवाची है, पानी का। पीयूष ये अमृत का पर्यायवाची, किसका, अमृत का। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए। गोधूली, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये गोधूली क्या होता है, ये सायंकालिक बेला होती है, शाम के जो शाम होती है, शाम से पहले, मतलब ये मान को चलो लगभग 5 बजे के आसपास समय को गोधूली कहा जाता है, ठीक है। 5 बजे के आसपास समय को क्या कहा जाता है, गोधूली कहा जाता है। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, संध्या, इसे संध्या आप कह सकते हैं, ठीक है। शाम टाइम, जैसे नहीं कि दिन मुदने वाला है, गांव देहात में कहते हैं दिन मुदने वाला है, तो उसी समय को गोधूली कहते हैं, ठीक है, याद रखें। और एक कई बार एग्जाम में आया भी है, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में क्वेश्चन पूछ लेता है, कहता है जब वह सायंकाल बेला, जब पशु अपने घर मतलब पशु चरकर वापस आते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, गोधूली बोलते हैं, क्योंकि वो लौटने की, सबके मतलब घर लौटने की जगह मतलब समय होता है, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए। शिक्षक किसका पर्यायवाची बताएंगे, विभा, विद्यार्थी, गुरु। दिवाकर, दिनकर, दिवाकर ये किसके पर्यायवाची, ये सूर्य के पर्यायवाची है, ठीक है। विभा ये रात का पर्यायवाची होगा शायद, रात का। विद्यार्थी, गुरु, शिक्षक को गुरु कहते हैं, टीचर अंग्रेजी में है भैया। अगला ये लीजिए। 126 का आपको बताना, सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तो सूर्य किसका पर्यायवाची है, सूर्य बताना है, सूर्य किसका पर्यायवाची। तो सूर्य का दिनकर होता है। नरेश राजा का पर्यायवाची होता है, राजा। ये सारंग कई का है, मोर का भी होता है, शेर का भी होता है, और सही कई का होता है सारंग, ठीक है। कलाधर आपको याद रखना। आइए अगले पर चलते हैं, जो दिनकर है सूर्य का। केसरी, केसरी किसका पर्यायवाची, बहुत है। मृगेंद्र, मृगेंद्र, भुजंग, अनंग, तुरंग। ये भुजंग सांप का पर्यायवाची है भाई साहब, इसका सांप का, ठीक है।
अनंग ये कामदेव का पर्यायवाची है सर। किसका? कामदेव का, याद रखेंगे। ओके सर। ये तुरंग, तुरंग शायद घोड़े का पर्यायवाची। किसके? घोड़े का पर्यायवाची तुरंग, मुझे जहाँ तक याद है घोड़े। मृगेंद्र, केसरी, ये किसको? शेर। किसके पर्यायवाची है? शेर के। देखो वाघ और शेर के पर्यायवाची को अंतर है भाई। क्या है? बाघ और शेर के पर्यायवाची में अंतर है। आइए अगले पर चलते। पहुना, पहुना ये मेहमान को कहा जाता है। किसको दोस्तों? मेहमान को कहा जाता है, याद रखें। किसको? मेहमान को कहा जाता है पहुना। ठीक है। आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है, मैंने आपको बताया था। आगंतुक बोल देंगे, कृषक तो किसान का होता ही है। आइए अगले पर चलते हैं। सोना, सोना भी ये आ चुका है। सोना, सोना मैंने एक हेम भी सोने के बताया था, हेम भी होता है, और एक जातरूप भी होता है। जातरूप भी हो, सोने को कहते हैं, तो डी के साथ जाएंगे। आइए ललित, ललित ये किसका पर्यायवाची होता है? ये शायद होता है किसी। ललित किसका पर्यायवाची होता है? सूर्य का तो नहीं होता। चलो ये फिलहाल मुझे नहीं मालूम है। आइए अगले पर चलते हैं। खगेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट। खगेश, खगेश क्या होता है? इसे वैनतेय भी बोलते हैं। खगेश, गरुड़, गरुड़ बोलते हैं खगेश को, मतलब पक्षियों का ये सर खगेश, तो क्या नहीं? वैनतेय। आइए अगले पर चलते हैं। अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। क्या? अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। तम अंधेरा होता, अंधेरा। तिमिर अमावस्या, तो अमावस्या का इससे क्या संबंध भाई? ऑप्शन 31 का सी होगा। ठीक है। तिमिर वो होता है। अनीक किसका पर्यायवाची? अनीक पर्यायवाची है अर्जुन का, सेना का, घोड़े का, या अग्नि का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अनीक जो पर्यायवाची है वो बिल्कुल सही आप लोग जा रहे हैं, 132 का बी होगा। ये सेना का पर्यायवाची मैंने आपको बताया था। अनीक मतलब अनेकों लोगों में आती है सेना। ठीक है, तो अनीक होगी। अग्नि के तो पता ही होंगे, वो देखो अग्नि के आपके वायु सखा है, अग्नि का वैश्वानर है, और आपका बहुत से हैं। ये अनल है, पावक है, दहन है, घोड़े के बताया तुरंग है, घोटक है, रविसुत है। ये सब किसके? ये सब घोड़े के पर्यायवाची हैं। अगला विचित्र का पर्यायवाची। विचित्र का अनोखा, अद्भुत, अनोखा, अद्भुत, ये सब किसके? ये विचित्र के पर्यायवाची हैं। और साथ ही विलक्षण, 133 का सी, विलक्षण भी होता है। अनाज, अनाज पर्यायवाची। अनाज किसका पर्यायवाची? अनाज, खाद्यान्न का, सलिल का, शस्य का। तो 134 का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए के साथ जाएंगे। खाद्यान्न का पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर ए, खाद्यान्न का पर्यायवाची। आइए अगले पर चलते हैं। संपूर्ण मतलब संपूर्ण, आधा, छोटा, पूरा या अधूरा। तो 135 का राइट आंसर क्या होगा? 135 का जो राइट आंसर दोस्तों होगा बी होगा, पूरा। मतलब संपूर्ण मतलब पूरा। ठीक है, संपूर्ण सब कुछ। अगला ये लीजिए, जीडी 2019। कमर का पर्यायवाची क्या होगा? कंधा होगा, पैर होगा, कटी, कटी मतलब करिहाव, करिहाव कमर इसे बोलते हैं, करिहाव बोलते हैं। ठीक है, कटी का। अगला पल, कभी पल पल, पल पल तो बोलेंगे पल पल। क्षण, क्षण भर, ऑप्शन ए। ठीक है। ध्वज, ध्वज का, पताका, वयार, वयार हवा का पर्यायवाची होता है भाई, हवा का। ये पताका ही होगा ध्वज का, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। ठीक है। आइए अपमान का पर्यायवाची क्या? उपकार होगा, तिरस्कार होगा, कुंभकार होगा, उदाकार होगा। 139 का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी तिरस्कार है। तिरस्कार, इसका विपरीत पुरस्कार होता है। ये लीजिए 140। सरस्वती, शारदा, माता, देवी या नेत्री। पद्मा मैंने आपको बूझा था, किसी ने भी कमेंट बॉक्स में नहीं बताया, आज फिर से बूझ रहा हूँ, पद्मा बताना है। पद्मा अगर नहीं मालूम है तब भी कमेंट करेंगे, मैं इसका आंसर भी दे दूंगा। पद्मा किसका पर्यायवाची है? कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है। वैसे सरस्वती का भी बताइए, तो सरस्वती, शारदा, वाग्देवी भी बोला जाता है, वाग्देवी भी बोला जाता है, वागेश्वरी भी बोला जाता है। रात्रि, रात के क्या? रजनी, रजनी भी रात को कहते हैं, रजनी, एक मिनट यार, जन्नी में लिख रहा हूँ, रजनी भी कहते हैं, निशा भी कहते हैं। ठीक है, निशा भी कहते हैं रात को, विभा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखियो कौन सा मिलेगा? गजनी, ज्ञानी, रजनी मिल गया। देखो रजनी, ये देखो आ गया, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ये लीजिए राष्ट्र, राष्ट्र का क्या? संसार होगा, देश होगा, धरती होगी, या आपका ये क्या नाम इसका? देश होगा, संसार होगा। तो 142 का राइट आंसर सी होगा, राष्ट्र, अपना राष्ट्र, देश, ऑप्शन सी। ठीक है। आओ अगले पर चलते हैं। ये लो भैया, दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करना। मरुस्थल, मरुस्थल का पर्यायवाची क्या होता है? देखो मरुस्थल कोई जरूरी नहीं उसे रेत ही हो, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि बहुत से ठंडे मरुस्थल भी होते हैं। तो 143 का डी, रेगिस्तान, ऑप्शन डी। क्लियर है आप सभी को? आइए दोस्तों ये लीजिए, ग्रह का पर्यायवाची घर, ग्रह का पर्यायवाची बताना। घर देखो, गगन, ये गगन, नभ गगन, आकाश, ये आकाश, अंबर के पर्यायवाची आकाश। वोशन कपड़े का पर्यायवाची है, कपड़ा। ठीक है, ये आपका निकेतन हो जाए। घर, निलय, आलय। ठीक है, ग्रह, ये सब घर के पर्यायवाची हैं। ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए अगला पर चलते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। 3 क्वेश्चन अंतिम के बचे हैं, इनको भी पूरा कीजिएगा। वैर, वैर मैंने बताया था लड़ाई झगड़ा, दूसरे से झगड़ा लड़ाई और है। तो वैर मैंने दूसरे से कहा था दूर हटना, यानी कि वैर मतलब द्वेष, विद्वेष, ऑप्शन ए। आदि,
आदि का क्या होगा? 146 का राइट आंसर विकल्प बताइए अभ्यस्त। आदि का क्या होगा? अभ्यस्त होगा, ऑप्शन ए। आदि का क्या होगा? अभ्यस्त होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। ये लीजिए अगला, रात्रि का पर्यायवाची रजनी गजनी तो वही आ गया, विपरीत होकर रजनी है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगला टॉपिक मुहावरे का है, उसे बहुत बेहतरीन से आप लोग समझेंगे। उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत कुछ मैं आप सभी को दे रहा हूं इस चैनल के माध्यम से, और आने वाले समय में भी लगातार आप सभी के लिए कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।